अगर आपको डिवाइड का डी भी नहीं आता है तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप डिवाइड के बड़े से बड़े सवालों को बहुत ही आसानी से करना सीख जाएंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे डिवाइड किस तरह से किया जाता है, डिवाइड करने में जीरो का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और डिवाइड करने के बाद अगर लास्ट में कोई शेषफल बच जाए तो उसका आंसर किस तरह से बताया जाता है। और आप ये भी सीखेंगे इस वीडियो में कि डिवाइड करने के बाद किस तरह से चेक करें कि जो सवाल आपने किया है वो सही है या फिर गलत है। अगर ये सब चीजें जानना चाहते हैं तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर देखिए ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 4 आए या फिर 4 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, 3 आएगा और फिर इसको घटाया जाता है। घटाने पर यहाँ 1 बचेगा और फिर घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। फिर से 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 11 आए या 11 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 आएगा, घटाएंगे, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं। घटाने के बाद लाइन को फिर से आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। फिर से 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 21 आए या 21 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 21 आएगा, घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। अब किस तरह से हम चेक करें कि ये जो डिवाइड हमने किया है ये फिर सही है या फिर गलत है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका भागफल आया है, जो आंसर आया है उसको लिखिए और उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस नंबर से जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यही नंबर आ जाए 411 तो इसका मतलब ये हमने सही किया है। अगर ये नंबर ना आए तो गलत किया है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो इस सवाल से आप सीखेंगे कि जीरो का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और अगर लास्ट में कोई शेषफल बच जाए तब उसका आंसर किस तरह से बताया जाता है। देखिए यहाँ ध्यान से, फिर से यहाँ इसका 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 4 आए या 4 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 1 आए या फिर 1 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा मान लीजिए अगर हम एक ही बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ये ज्यादा हो गया। हमने क्या कहा, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 1 आए या 1 से कम आए, मगर 1 से ज्यादा आ रहा है एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर। तब आप क्या करेंगे, पहले इस नंबर को बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए एक नंबर आपको और नीचे उतारना पड़ेगा, मगर यहां पर अगर एक नंबर आप उतार चुके हैं और फिर से बड़ा बनाने के लिए एक और नंबर अगर उतारने की जरूरत पड़े तो पहले आप 0 लगाइए, तभी आप अगले नंबर को नीचे उतार सकते हैं। तो 0 लगा के अगले नंबर को हमने उतार लिया। अब फिर से 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 13 आए या फिर 13 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 12 आएगा, घटाएंगे, 1 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर लास्ट में कोई नंबर ना बचा होता तब यही आपका भागफल, यही आंसर होता। लेकिन अगर लास्ट में कुछ बच गया है शेषफल, तब आप इसका आंसर किस तरह से बताएंगे। आप सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे 206 और इस तरह की लाइन खींचेंगे और लाइन के ऊपर जो नंबर नीचे बचा है उसे लिखेंगे और लाइन के नीचे जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे उस नंबर को लिखेंगे। और ये आपके इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर है। और इसे किस तरह से पढ़ा जाता है, 206 सही 1/2। तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।